लगते ही काफी पुलिसकर्मी चोटिल हुए। 10 से अधिक पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। गुरुवार को सायरा क्षेत्र में जिस तरह आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया और जवाबी कार्रवाई में सिंघम सूर्यवीर सिंह राठौड़ के नेतृत्व में जिस तरह की कार्रवाई हुई, उसकी सभी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। दरअसल सायरा क्षेत्र में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसे के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। कार और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत के बाद ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। जब पुलिस ने समझाने की कोशिश की तो भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। हालात बिगड़ते देख गिरबाज डिप्टी सिंघम सूर्यवीर सिंह राठौड़ ने खुद मोर्चा संभाला। पुलिस ने हवाई फायर और आंसू गैस छोड़कर स्थिति को काबू में किया। इस दौरान 10 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए। उदयपुर जिले के सायरा क्षेत्र में गुरुवार को हुए सड़क हादसे के बाद पूरा इलाका रण क्षेत्र बन गया। सुबह हुए एक हादसे में कठार गांव निवासी युवक की मौत के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने शव को सड़क पर रखकर सायरा कुंभलगढ़ नेशनल हाईवे जाम कर दिया। भीड़ की मांग थी कि मृतक के परिजन को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और आरोपी कार चालक को मौके पर लाया जाए। पुलिस ने कई स्तरों पर बातचीत और समझाइश का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांग पर अड़े रहे। दोपहर बाद हालात तब बिगड़ गए जब पुलिस ने हाईवे खाली करवाने की कोशिश की। अचानक भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गिरबाज डिप्टी सिंघम सूर्यवीर सिंह राठौड़ ने कमान संभाली। उन्होंने पहले समझाने की कोशिश की, लेकिन जब भीड़ और उग्र हो गई तो पुलिस को हवाई फायर और आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने हाईवे को कब्जे में लिया। इस दौरान 29 लोगों को मौके से राउंड अप किया गया, जबकि 40 से अधिक बाइकें और 2 वाहन जब्त किए गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हाईवे जाम करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस कर्मियों पर हमला करने जैसे गंभीर आरोपों में मुकदमे दर्ज किए हैं। करीब 7 घंटे तक हाईवे जाम रहा। यही नहीं, आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इस दौरान वहां से गुजरने वाले राहगीर और टूरिस्ट को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुलिस के सामने 2 तरह की चुनौतियां थी। एक तो आक्रोशित लोगों को काबू में पाना और दूसरा जो टूरिस्ट फंसे हुए हाईवे पर उनकी सुरक्षा भी करना। लेकिन पुलिस का हौसला बरकरार रहा और सिंघम सूर्यवीर सिंह राठौड़ के नेतृत्व में पुलिस ने हार नहीं मानते हुए ग्रामीणों को काबू में किया। फिलहाल सायरा और आसपास के इलाकों में पुलिस बल तैनात है ताकि फिर से कोई अप्रिय घटना ना हो। पुलिस की इस कार्रवाई अब चर्चा का विषय बन गई। पुलिस इस कार्रवाई के बाद जन प्रतिनिधि और आम जनता इस कार्रवाई की तारीफ कर रही है। टी न्यूज की टीम ने इस कार्रवाई को लेकर जब जन प्रतिनिधि उदयपुर बीजेपी के देहात जिला अध्यक्ष पुष्कर तेली, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लाल सिंह झाला, पूर्व मंत्री मांगीलाल गरासिया, गोगुंदा के विधायक प्रताप गवेती और सायरा पंचायत समिति के सदस्य विक्रम सिंह जारड़ से बात की तो सभी ने सिंघम की तारीफ करते हुए कहा कि पुलिस की इस कार्रवाई से कोई बड़ी अनहोनी होने से टल गई। साथ ही इस घटनाक्रम के लिए उन्होंने बाहरी लोगों को जिम्मेदार ठहराया। जी, कल अपने यहाँ पे सायरा और गोगुंदा क्षेत्र में एक घटना हुई थी जी। उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? उसके बारे में किस कारण से हुई, क्या क्या रहा उसमें? ये तो ये था कि भाई अभी क्या है कि दीपावली के बाद में हमारे इस क्षेत्र में गुजरात से कुछ लोग घूमने आते हैं, इनकी छुट्टियां रहती है वहां पर। जी।
तो इधर घूमने आए थे। कोई गुजरात नंबर की गाड़ी थी, गुजरात के लोग थे। जी तो इधर से कुंभलगढ़, उदयपुर से कुंभलगढ़ जा रहे होंगे। जी। रास्ते में क्या पता एक्सीडेंट जो मोटरसाइकिल से हो गई थी। हम्म। और नॉर्मल ही है तो अभी एक्सीडेंट का तो रोज होता है। जी जी अब उसको लेकर के ना, सबसे पहले मेरे पास में फोन आया था, मेरे विधानसभा का ही है, जी जाखड़ों की बागल का, ये जो वार्ड पंच भी है शायद ये, जी। या इसके पिताजी ऐसा कोई है। हम्म। तो वहां से मेरे पास में फोन आया कि भाई इस प्रकार से एक्सीडेंट हो गया, तो आप यार वो फोन करना वहाँ के अलवाड़ा थाने में। तो क्या है कि वहां से वो गाड़ी या भाग नहीं जाए यूं। अच्छा। तो वो गाड़ी वहां जब्त भी हो गई, तो उसको पकड़ ली। ठीक है। अब कुछ लोग मेरे वहां कुछ मिलने वाले थे खास हमारे हम्म पार्टी के लोग, हम्म उनको भी मैंने वहां भेजा। हम्म। तो भाई जो भी होगा, जो अपन इनको बढ़िया, जो भी सरकार की ओर से जो भी मदद होगी वो अपन करवाएंगे। ठीक है। और बाकी का जो इंश्योरेंस का गाड़ी का होगा, वो क्लेम वगैरह जो भी होगा वो अपन करवाएंगे। ठीक है। अब ये क्या है कि बाद में जा करके इधर उधर फैली बात, और ये कोई तो लड़के गए और उसको लाश को लेना ही नहीं दिया ने, इस प्रकार से नाटक किए। सर फिर 7 ये क्या घंटे, है? 7 घंटे हाईवे जाम रखा इन्होंने, 7 घंटे। और हाँ इस टूरिस्ट सीजन में कितने जी लोग कुंभलगढ़ और अपने क्षेत्र में घूमने आते हैं, तो कितने जी। लोग परेशान हुए। कुछ वीडियो भी आई हमारे सामने, बच्चे गाड़ियों में भूखे प्यासे बैठे हुए थे। सही। फिर आगे की सर किस तरीके से पुलिस और इनके बीच में झड़प कैसे शुरू हुई? वो तो भाई ये है कि भाई 7 घंटे तक यदि आप अब ये इनकी डिमांड थी कि एक तो क्या है कि मृतक को 1 करोड़ रुपए दिलाओ। हम्म। दूसरा ये था कि जो गाड़ी वाला है उस आदमी को हमारे सामने लाओ। अच्छा। ये कोई बात होती है? ऐसी होती है क्या? हाँ हाँ, हैं? पुलिस अरेस्ट करके उसको थाने में हाँ, रखेगी या जो भी फिर जैसे भी। कानूनी कार्रवाई जो भी जी वो होगी वो करेगी। करते हैं। हाँ हैं? भाई उनके सामने लाने का मतलब क्या है? वो कोई मजिस्ट्रेट थे ही नहीं जो वो उसका कोई वो निर्णय करेंगे। सही हैं? बात है। अच्छा, भीड़ में लाएगा तो उसको भी कोई पीटेगा वहाँ, और वो व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी क्या? बिल्कुल सही है, कानून व्यवस्था ये खराब है होगी। बात, ये ऐसे है, इसकी वजह से हुआ ऐसा। कोई ठीक। नहीं भाई, तो मृतक पे केवल ही राजनीति करते हैं फालतू का ये। हाँ, तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो कल जो किया वो गलत है, और हम्म। ऐसे हिंसा का रूप नहीं देना चाहिए किसी भी तरीके हाँ का किसी के लिए। बिल्कुल सर। यस यस। ठीक है ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सर एक थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी। कल एक गोगुंदा क्षेत्र में पुलिस और वहाँ की पब्लिक के बीच में झड़प हुई थी, और 8 घंटे हाईवे जाम रखा था। उसके बाद भीड़ हिंसक हो गई और दोनों के बीच में टकराव हुआ था। इस संदर्भ में थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे सर, बताएंगे क्या मामला था और किस तरह का ये घटनाक्रम रहा सर? ये जिस तरह से जो मामला हुआ, एक्सीडेंटल मामला था सर। और एक्सीडेंटल मामले के रूप में जो हादसा हुआ, जी ये बड़ी दुखदायी घटना है। और जो हादसा हुआ उनके परिवार के लिए हम संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। जी। और हमें तकलीफ है कि इस तरह के हादसे नहीं होने चाहिए, परंतु समय की गति को कौन रोक सकता है, ये स्थितियां ऐसी हो गई। दुखद की बात के साथ साथ में जो कल की घटना हुई, जी नेचुरल है, हर व्यक्ति मांग करता है, हर व्यक्ति बात करता है सर कि हम किस तरह से उनको तकलीफ वाले परिवार को किस तरह से उनको सहायता मिल सके, उनके परिवार को जो है राहत कैसे मिल सके। ये सबके हक अधिकार की बात है। ठीक है, वो बात जो करने के लिए करी, जी, पर जो मामला प्रशासनिक अधिकारियों के और जिस तरह से इन लोगों के बीच में जो घटनाक्रम को लेकर के मामला हुआ, ये बहुत ही तकलीफदायक है। जी क्योंकि जो रवैया जिस तरह से हो गया, हाँ जब रवैया इस तरह से हो गया तो बैठ करके हर बात को बैठ करके उनका समाधान किया जाना चाहिए। जी। और समय रहते जब मामला बातों के माध्यम से उनका समाधान करना एक लाजमी रहता है। जी। परंतु जो घटनाक्रम जिस तरह से हुई और घटनाक्रम में पत्थरबाजी जिस तरह से हो गई, जी।
और ये कुछ ऐसे कह सकता हूँ असामाजिक तत्व जिनके माध्यम से जो तकलीफ हुई है जी वो हमारे लिए सबके लिए बहुत दुखद का विषय है। प्रशासनिक अधिकारी को चोट लगी और कई तरह की ऐसी भगदड़ मच गई, कई तरह की स्थितियां बन गई सर। और जो 8 घंटे हाईवे जाम की स्थिति बनकर के सबके लिए तकलीफ सी हुई जी तो इनका समाधान कोई पत्थरबाजी करने से समाधान नहीं, बिल्कुल सर। कुछ उग्रता धारण करने से समाधान नहीं। जब पूरे गांव वाले बैठ करके उनके साथ में सकारात्मक व्यू को लेकर के जब बात कर रहे थे तो सभी ने ये कहा कि अपन जो मांग कर रहे हैं वो उचित मुआवजे वो कुछ बातों को लेकर के तो वो ठीक है, परंतु जब उग्रता इतनी बढ़ जाना और कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा पत्थरबाजी करना ये निंदनीय घटना है। जी हाँ, तो सर इसके अंदर अचानक से भीड़ का उग्र होना, जबकि माना जाता है कि अपने क्षेत्र के लोग बड़े अच्छे हैं, शांत है और कभी इस तरह की घटना हुई नहीं अपने क्षेत्र के अंदर, तो अचानक से ऐसी सिचुएशन क्यों हुई कि ये इस तरह से उग्र हो गई भीड़ और पुलिस को वहां हवाई फायर करने पड़े और ये इन्होंने वहां से पत्थरबाजी, पुलिस के कई 10 लोग घायल भी हुए, गाड़ी भी टूटी है। इसके संदर्भ में कुछ थोड़ी जानकारी है आपको? देखो साहब क्या होता है कि जब बात करते हुए कुछ बाहर के असामाजिक तत्व थे, मेरे विधानसभा क्षेत्र के बाहर के लोग जी जी जिन्होंने आकर के जो उपद्रव मचाया जी, जिन्होंने हठधर्मिता करी जी और पत्थरबाजी जिस तरह से हुई, ये पत्थरबाजी नहीं होनी थी और इस तरह की पत्थरबाजी से नुकसान होता है और कई तरह की स्थिति में हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को भी चोटें आई है, जी जी घायल हुए हैं जी, उन्होंने हवाई फायरिंग करनी पड़ी, ऐसी बातें सुनने में आई। और वास्तव में जो है स्थिति ये कि वहां पर जो है ये स्थिति नहीं होती जब ये बाहर के लोग आकर के एकाएक जो इस तरह का हठधर्मिता पूर्वक काम करके और सबको इग्नोर करके जब बात करने लगे और पत्थरबाजी करने लगे तो ये कंट्रोल करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को कदम उठाना पड़ा, ऐसी बातें है सर। तो मुख्य मैं मानता हूँ कि प्रशासनिक अधिकारियों को भी बैठ करके बात करनी चाहिए और उनसे पहले जो ये हठधर्मिता करने वाले लोग थे उनको भी बैठ करके बात करनी चाहिए। सर 8 घंटे से लगभग बातचीत चल ही रही थी, प्रशासन उनसे संपर्क में था और रेगुलर इनसे बात कर ही रहे थे। ये सही है, यही तो मैं कह रहा हूँ। 8 घंटे तक समझाइश करने के बाद में कुछ हठधर्मी लोगों ने इस तरह के हथकंडे अपनाए, तो अपनाए तो फिर बाद में प्रशासन को मजबूर होना पड़ा। और सर इसमें आप जैसे बोल रहे हैं कि बाहर के लोग आके ये माहौल और ये चीजों को शुरुआत की थी, तो मतलब बाहर के लोग किस तरह के लोग थे, वो कौन थे, मतलब कुछ इसका डेफिनेशन मिलेगी सर? भाई वहाँ के जो लोग बता रहे हैं मेरे को जी कि ये जो बाहर के लोग कोई बाप पार्टी से आए थे तो उन्होंने कोई ऐसी उपद्रविता और हठधर्मिता अपनाने का काम किया। ये कल जो घटनाक्रम हुआ, ये पत्थरबाजी हुई, फिर उसके बाद फायरिंग हुई और रोड एक्सीडेंट के लिए बवाल हुआ मुआवजे को लेकर, इसमें संदर्भ में थोड़ी जानकारी चाहिए थी भाई साहब, क्या मामला था पूरा? देखो मैं एक चीज बताऊं आपको, एक एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, और एक्सीडेंट के बाद एक मौत हुई थी, वो एक बहुत बड़ी दुखद घटना थी जी। फिर उसमें क्या हुआ, कुछ लोगों ने राजनीति कर दी, हाँ, और वो हाईवे को जाम कर दिया। हाईवे को जाम करने के बाद में फिर इन्होंने क्या हुआ कि पूरे दिन पर हाईवे जाम रहा, और अभी कुंभलगढ़ में हमारा पर्यटन भी आ रहा है। हाँ बिल्कुल, और हमारा मुख्य वहाँ पे रोजगार भी वही है, और इस प्रकार की घटना होने से हमारे क्षेत्र में इस प्रकार का क्षेत्र को बदनामी भी होती है। तो मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा भी करता हूँ, और साथ ही इन्होंने पुलिस पर जो हमला किया था ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। फिर कानून हाथ में लेने की किसी को आवश्यकता नहीं है, और ये घटना जो हुई बड़ी मतलब एक हमारे एरिया के लिए हम मतलब दुर्भाग्यपूर्ण ही है। तो वैसा इस घटनाक्रम को किस तरीके से अंजाम दिया गया, कुछ जैसे इस घटनाक्रम को जिस तरीके से अंजाम देने वाले ये लोग हैं, जो लोग
एक दूसरी जातियों को भड़काते हैं, जो अपने गांवों में, अपने शहरों में जो स्वादपूर्ण वातावरण है एक समाज से दूसरे समाज को तोड़ने का और अपनी धर्म और संस्कृति से लोगों को भटकाने का काम ये लोग कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। और इनकी मानसिकता ठीक नहीं है, इनको अपनी मानसिकता ठीक करनी चाहिए। आज ही जिस हिसाब से कल इन्होंने जो घटना करी, जिसमें कितने ही बेकसूर लोग, युवाओं को इन्होंने भविष्य खराब करने का काम किया, जिनके हाथ में पत्थर पकड़ा दिए और आज वो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, तो कहीं न कहीं ये लोग हैं जो युवाओं का भविष्य भी खराब कर रहे हैं। तो कौन लोग है इसके पीछे, किसका हाथ आपको लगता है? ये तो पुलिस कार्रवाई कर रही है। देखो, पुलिस के जांच में आ जाएगा सामने। मैं अब क्या कह सकता हूँ, पुलिस कर रही है कार्रवाई, जो कौन कौन लोग है, क्या क्या है, कैसे क्षेत्र को बदनाम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली से आप किस तरह से संतुष्ट है, या किस तरह? पुलिस की कार्यप्रणाली, देखो, पुलिस पर अपन प्रश्न चिन्ह इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि आज पुलिस की क्या थी कि भाई ये जो इन्होंने कहा कि भाई एक्सीडेंट हुआ और मुआवजा देना है, तो पुलिस प्रशासन से वार्ता कर रही थी। उस समय इन्होंने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, मतलब इन्होंने पत्थरबाजी कर दी। तो पत्थरबाजी करी तो गलत करी, फिर गांव वालों भी पुलिस के सहयोग में आ गए। और अभी क्या, उस हाईवे को रोकना गलत है, क्योंकि अभी दीपावली के बाद कुंभलगढ़ का बड़ा सीजन रहता है, पर्यटक आते हैं और यहीं के लोग हैं जो हमारे, और यहीं के लोग हैं जो उनको रोजगार मिल रहा है इतना बड़ा। अगर आज कोई गुजरात से आया, कोई बाहर से आया, और वो क्या फिर अपने क्षेत्र की इमेज लेके जाएगा। बिल्कुल सही है। यूं तो कहीं न कहीं ये अपने रोजगार को भी तो नुकसान है ना। बिल्कुल सही तो बात। इस प्रकार से लोग यहाँ पर अगर एरिया को बदनाम करेंगे, ये करेंगे, फिर आज मान लो कल के पूरे दिन भर में अगर मान लो मैं तो बताऊं आपको 200-300 गाड़ी भी आई होगी, तो वो फिर नेक्स्ट टाइम दूसरे समय थोड़ी आएगी अपने यहाँ पे। हाँ, वो थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता ही है। तो वो नुकसान किसको है? नुकसान तो अपने को ही है ना, रोजगार अपना ही खराब हो रहा है। रोजगार अपना ही खराब हो रहा तो इसलिए क्या है कि पुलिस पर अपन नहीं करेंगे बात ये है कि जो ये लोग हैं जो अपने एरिया को बदनाम करना चाह रहे हैं, मतलब ये इनकी मैं कड़ी निंदा भी करता हूँ और इसके खिलाफ हम सरकार में कहेंगे कार्रवाई भी कड़ी हो। अच्छा, जिस प्रकार का ये प्लानिंग करके या जिस तरीके से ये पुलिस पे पथराव किया गया और 8 घंटे तक रोड को जाम किया गया, इसके इन लोगों को क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे आप कि भाई? मैसेज देखो, पुलिस पर इन्होंने हमला किया तो पुलिस इनको मैसेज देगी, आप देखो, इंतजार करना। ठीक है। और मैं इन लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ और इनसे यही कह रहा हूँ कि भाई आप इस प्रकार से लोगों को मतलब बहला के, फुचला के और इस प्रकार से इन लोगों के रोजगार के साथ खिलवाड़ नहीं करें। यहाँ की रोजी रोटी खत्म करने का काम ये लोग कर रहे हैं। आपसी स्वादपूर्ण जो वातावरण है गाँव के बीच में, सभी समाज एक साथ रहती है, उन आपस में इन समाजों को लड़ाने का काम नहीं करें। नमस्कार, सुशील बोल रहा हूं, टी न्यूज़ राजस्थान। भाई साहब, कल एक घटनाक्रम हुआ आपके क्षेत्र में, ये बरोड़ा गांव है, वहाँ हाईवे पे ये घटनाक्रम हुआ था। जी। एक वो कोई जा रहे थे मजदूरी पर, जी। गुजरात की गाड़ी थी, उससे एक्सीडेंट हो गया था। हाँ, इसमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में हिंसक झड़प भी हुई थी। पुलिस प्रदर्शन, उन्होंने हाईवे ये रोड जाम कर दिया था जी। गांव वाले लोगों से उन्होंने समझाइश भी की थी, देखो अपन बॉडी से जो मुआवजा है वाजिब तरह से मांगे, प्रशासन से बात करेंगे, इस तरह का ये जाम हम लगाना गलत है। फिर वो पुलिस फोर्स है, वो पहाड़ियों पे चढ़ गए, असामाजिक तत्व थे, पुलिस पे पथराव किया उन्होंने। पुलिस पे पथराव गलत है ना यार। अब ये टूरिज्म का चल रहा, कुंभलगढ़ से इतनी ट्रैफिक आ रहा है, इतना है। तो जब गांव वालों ने किया, उसके खुद के गांव वालों ने कहा भाई अपन बैठ के जो भी निर्णय करेंगे प्रशासन से मांग करेंगे, कलेक्टर साहब के वहां जाएंगे, तो वो नहीं माने, पथराव कर दिया, ऊपर पहाड़ियों पर चढ़ गए पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। काफी पुलिसकर्मी भी घायल हुए, उसके अंदर घायल हुए ना, पुलिसकर्मियों को भी लगी। पर ये कहाँ का, आप कोई बात हो तो न्याय करना चाहिए, बैठ के बात करो ना, प्रशासन मौजूद है, बैठ के बात करनी चाहिए। बिल्कुल। आप जब उदयपुर, अब एक तरफ तो हम कह रहे हैं उदयपुर टूरिज्म में, कुंभलगढ़ का दुनिया भर का ट्रैफिक आ रहा, आपने जाम कर दिया रोड, तो फिर आपने पुलिस पे पथराव किया। पुलिस आई तो आप बैठते रुकते सही, पथराव करने की क्या जरूरत थी? सही है, बिल्कुल। पुलिस में की भी लगी, वो डिप्टी साहब है उनके सीआई साहब है उनके, सबके लगी चोट आई। ये तो गलत है ना। बड़ा असामाजिक तत्व जो अंदर घुस गए, जब गांव वाले वहां के लोकल आदमी मना कर रहे हैं कि ऐसा मत करो, बैठ के बात करते हैं, तुम ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ी? एक भाई साहब, एक बात और आ रही है कि वहां जैसे बात की गई और हमारे सूत्रों से खबर मिली है कि जो ये पूरा प्रोटेस्ट था, इसको हाईजेक करके कुछ बाहरी तत्व जो आए या लोकल लोग नहीं थे और उन्होंने माहौल बिगाड़।
नहीं बाहरी तत्व थे, लोकल तो मैंने बात की ना, क्योंकि साहब हम तो समझे इसमें थे, कोई बात थे ही नहीं। हम तो जितने भी हमारे लोकल आदमी थे वो तो हम तो समझाते रहते। गांव वाले भी ले, जिस आदमी की डेथ है उसके गांव वाले भी समझाने में थे, अपन इस तरह नहीं करना, सरकार से मांग करेंगे, मुआवजे की मांग करेंगे, इस तरह की बात करें। उसके बाद भी उन्होंने पथराव चालू किया, सामाजिक तत्व अंदर घुस गए, फिर ये पथराव ऊपर से पहाड़ियों से चालू किया पथराव। तो ये गलत है ना, ये पथराव करना, ये ठीक, कोई बात हो तो बैठ के करनी चाहिए। सही बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब समय देने के लिए। सर विक्रम सिंह जी, कल जो घटनाक्रम हुआ है जी सर, उस संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी चाहिए कि किस तरह का ये घटनाक्रम था और किस तरह के वहाँ जो हुआ था पूरा सिनेरियो, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? सर ये गांव बरवड़ा है जी, नेशनल हाईवे 162 पे है। आप यहाँ पे पंचायत समिति सदस्य है सर? जी, सायरा पंचायत समिति से। जी जी। तो एक एक्सीडेंट हो गया था, कोई गुजराती की गाड़ी थी और पीछे से ओवरटेक करते हुए वो पीछे की तरफ से ठुक गया और वो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। जी। डेथ होने के बाद आजू बाजू के ग्रामीण लोग, उस जिसके परिजन जो मरा है उसके परिवार, उसके गांव के लोग, हमारे गांव के लोग, सब लोगों ने उनको समझाया कि भाई इनका मुकदमा दर्ज हो गया है, इस लाश को आप परेशान मत करो, इसको जो भी मुआवजा चाहिए लीगली वो सब मुआवजा मिलेगा, इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से इस डेड बॉडी को लेके जाओ। इन्होंने कम से कम 6 घंटा तक इन्होंने पूरा जाम करके रखा रास्ता, हाईवे। ठीक है, बहुत प्रयास किया सर, प्रशासन पुलिस को भी बदतमीजी से बात कर रहे हैं, वो भी हमारे लोकल ग्रामीणों आदिवासी इतने नहीं थे, ये बाप पार्टी से कोई 2-3 जने आए बाहर से, उन्होंने आके बदतमीज लैंग्वेज से बातें करने चालू कर दी। तो फिर आपका कहने का मतलब जो ये कल हुआ इसमें लोकल लोग नहीं थे? नहीं, लोकल तो बेचारे जो जा रहे आ रहे वो रुक गए वहां पे। हाँ। लेकिन जो माहौल बिगाड़ने का काम था वो ये बाप पार्टी के कोई 2-3 जने आए थे, इन्होंने बदतमीज से, अधिकारियों से भी बदतमीज से बात कर रहे हैं, हमारे प्रॉपर लोकल गांव वालों को भी बहुत बदतमीज से बात कर रहे हैं। फिर आज जो उनके खुद के गांव के लोग थे उनको भी इन लोगों ने बहुत बदतमीज से बात की, तब जाके फिर हम लोग सब साइड में हो गए, भाई कब आप लोग नहीं मान रहे हो तो क्या करेंगे। और इन्होंने आते ही जैसे पुलिस आई और पुलिस पे डायरेक्ट इन लोगों ने पथराव कर दिया। अच्छा, पुलिस पे पथराव किया, बड़ा मुश्किल से कंट्रोल, क्योंकि इन लोगों ने पहले से वो डिसाइड करके रखा था। जब ये मामला हुआ तब आप वहीं पे थे? हाँ, मौके पे सर, मैं तो 6 घंटा 7 घंटा मौके पे वहीं था सर। कितनी देर तक इनको समझाइश करी गई कि हाईवे? अरे सर कम से कम नहीं करे, आप समझ लो आपको 5 घंटा तो रेगुलर हर आदमी समझा रहा है इनको। और ये भी नहीं सर, मौके पे उनको अरेस्ट भी कर लिया, किलवाड़ा पुलिस थाने में उसको अरेस्ट भी कर लिया था, और मतलब हर चीज से उनको कोऑपरेट करने के लिए तैयार थे। लेकिन वो लोग पता नहीं राजनीति के चक्कर में या यहाँ आके माहौल जो जिस हिसाब से इन लोगों ने बिगाड़ा, हमारे क्षेत्रवासी सभी बहुत परेशान थे कि यार पहली बार हमारे एरिया में इतना ये खराब माहौल कर रहे हैं। एक्सीडेंट तो होता है सर, कोई हत्या कोई मर्डर नहीं था, ये एक अचानक एक एक्सीडेंट है, और जो हम सहयोग कर सकते थे वो हमने पूरा दिल से सहयोग करने की कोशिश की। लेकिन ये कुछ बाहर के तत्व आए थे, इन लोगों ने इस ढंग की भाषा का उपयोग किया, तो फिर आजू बाजू के गाँव वाले भी सब साइड में हो गए। उन्होंने भी कहा जब ये नहीं मानते तो अपने साइड में हो जाओ। उसके बाद पुलिस जैसे आई तो पुलिस पे डायरेक्ट इन लोगों ने पथराव कर दिया, क्योंकि पहले से इन लोगों ने दोनों पार्टियों पे छोरों को बिठा दिए थे। उन्होंने जैसे ही पुलिस आई और डायरेक्ट इन लोगों ने पथराव चालू कर दिया। अच्छा, ये पूरा प्री प्लान था इनका? पूरा प्री प्लान था इन लोगों का। अच्छा, इनके पास में गोपन और कुछ हमारे जैसे सूचना ये मिली है कि इन्होंने पेट्रोल भी ला के रखा हुआ था, कुछ पुलिस की गाड़ियां तोड़। ये इन लोगों की साजिश थी सर, वो पेट्रोल तो हमने वो अब लाए, मैंने मौके पे मैंने नहीं देखा, क्योंकि सर मुठभेड़ में मैं भी था, हम भी ग्रामीणों में जो लड़के थे जो सहयोग कर सकते प्रशासन को, हम लोगों ने पूरी उन लोगों के साथ खड़े रह के मदद की। लेकिन इन लोगों ने जो जिस ढंग से पथराव किया, 8-10 पुलिस वाले घायल हो गए, डिप्टी साहब को कम से कम 8-10 पत्थर लगे, श्याम सिंह जी सीआई साहब को चोटें आई, और एक लेडी पुलिस कांस्टेबल थी वो जख्मी हो गई। 8-10 पुलिस वाले तो मतलब आप समझ लो बहुत भारी जख्मी हुए। ठीक है, इसका ये जो पूरा घटनाक्रम था, इसको जल्दी से वापस इसको तरीके से इसको व्यवस्थित कर दिया और इसको निस्तारण किया, इसमें मुख्य भूमिका किसकी थी कि इसको वापस व्यवस्थित ढंग से इसको निपटाया, मामले को निपटाया? तो सर मेरा तो एक ही था सर, आला अधिकारी सब आ चुके थे, लेकिन डिप्टी साहब और जब मौके पे पहुंचे ना साहब, उसके बाद ये माहौल आईजी साहब भी बता रहे, सब जन पूरा विभाग था, लेकिन इन लोगों ने, साहब को पता नहीं था कि डायरेक्ट पथराव कर देंगे। इन्होंने क्या गाड़ियों पे मंगरियों पे पहले से आदिवासियों को बिठा दिए थे, जैसे पुलिस मौके पे पहुंची और तुरंत इन लोगों ने पथराव चालू कर दिया। आपको बता दें कि जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त हाईवे पर बाहर से आए हुए कई टूरिस्ट फंसे हुए थे।
उनके साथ छोटे बच्चे भी थे। ऐसे में पुलिस के सामने उनकी सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती थी। गोगुंदा विधायक प्रताप गमेती ने पुलिस की कार्रवाई की प्रशंसा करते हुए कहा कि आक्रोशित लोगों को इस तरह से कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, वो अपनी बात संविधान के दायरे में रहकर कर सकते थे। सर, किस तरह का घटनाक्रम रहा है? आज सुबह उदयपुर से कुंभलगढ़ जाने वाले हाईवे पे एक कार से एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक मोटरसाइकिल चालक की मौत हो गई। वो रहने वाला कठार का था और उनके परिजनों ने और उनके जो समर्थक और जो आसपास के लोग थे उन्होंने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। इससे काफी लोगों को परेशानियां हो रही थी। हमने कई स्तर पे बात करने का प्रयास किया, प्रशासन और SHO सायरा गोगुंदा के जाब्ते को समझाइश की काफी प्रयास किया, वो नहीं माने। शाम को करीब 4:30 बजे मैं रिजर्व फोर्स और SHO गोगुंदा के साथ पहुंचा, उनसे बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन वो इस बात पर अड़े हुए थे कि कार चालक को मौके पर लाया जाए और 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिलाया जाए, जो बिल्कुल असंवैधानिक मांगे थी। और वो लाश को भी वहीं लेकर बैठे हुए थे। उन्होंने काफी समझाइश का प्रयास किया, लेकिन जब उनको वहां से जाने के लिए कहा गया तो उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। पथराव शुरू करते ही काफी पुलिसकर्मी चोटिल हुए, 10 से अधिक पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। उसके बाद हमने बचाव में आंसू गैस छोड़ी और हाईवे को पुनः कब्जे किए और करीब 29 लोगों को हमने मौके पर राउंड अप किया और 40 से अधिक मोटरसाइकिलें और 2 वाहन हमने मौके से जब्त किए। इन सभी के खिलाफ हाईवे जाम करने, पुलिसकर्मी पर हमला करने, सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ करने और नेशनल हाईवे को क्षतिग्रस्त करने के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। एक मैं P2C करूंगा। दौरा स्पेस, चाहे आप नया ऑफिस बना रहे हैं या पुराना स्पेस मॉडर्न लुक देना चाहते हो, हमारे पास है वर्क स्टेशन से लेकर मीटिंग टेबल तक, काउंटर चेयर से लेकर कैफे सेटअप तक और इंस्टीट्यूशनल बेंच से लेकर टीचर टेबल तक। दौरा स्पेस में सिर्फ सेल नहीं, यहाँ होती है कस्टमाइजेशन की सुविधा। यहाँ हर प्रोडक्ट में है क्वालिटी, कंफर्ट और क्रिएटिविटी का कमाल। एर्गोनॉमिक डिजाइन, प्रीमियम वुड फिनिशिंग और मॉडर्न लुक्स जो आपके स्पेस को देते हैं एकदम लग्जरी फील। यहाँ सिर्फ फर्नीचर नहीं बल्कि आपके लिए विजन का हिस्सा है, क्योंकि दौरा स्पेस समझता है कि हर कुर्सी, हर टेबल, हर डिजाइन में बसता है आपका ड्रीम ऑफिस। Welcome to the Aura Space. Our address is 24 Vardhaman Complex, Swagat Vatika Road, Hiran Mangri Sector 4.